Hello everyone, good morning. Today we'll discuss class 10th chemistry metal and non-metal which is chapter number 3. Okay? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एलिमेंट क्या होता है. पहले तो एलिमेंट क्या होता है. एलिमेंट हम डिफाइन कर सकते हैं. एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम और पार्टिकल. ठीक है. दैट मीन्स कि एलिमेंट क्या होता है. एलिमेंट जैसे कि मैं कहूँ ये एक एलिमेंट है तो उस एलिमेंट में सेम टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे. जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक सोडियम का एलिमेंट है, उस सोडियम के एलिमेंट में सिर्फ सोडियम के एटम ही प्रेजेंट होंगे, उसे हम कहते हैं एलिमेंट. ठीक है. ओके. तो हमें आज तक 118 एलिमेंट के बारे में पता है. अबाउट 118 एलिमेंट्स आर नोन टुडेज. ओके. जिनमें से कुछ हमारे क्या है, मेटल है, और कुछ क्या है, नॉन मेटल है, और कुछ क्या हमारे मेटेलॉइड है. राइट. जिनमें से मोर देन 90 एलिमेंट मेटल्स हैं, 22 एलिमेंट नॉन मेटल हैं, और जो बचे वो क्या हमारे मेटेलॉइड्स हैं. राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें कोई भी अगर एलिमेंट दिया हो, ये एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट कैसे पहचानेंगे कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये मेटेलॉइड्स है. ऐसा तो है नहीं कि अगर मान लो कोई सॉलिड है तो उसे कहेंगे मेटल. ऐसा है नहीं है. अगर हमें कुछ फिजिकल स्टेट होती है, एलिमेंट्स की कुछ फिजिकल स्टेट होती है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होती है, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, वहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं कि कुछ जो दिया गया एलिमेंट्स है वो मेटल है या नॉन मेटल है या फिर मेटल है. राइट. तो हम डिफरेंस देखते हैं कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या डिफरेंस है. ठीक है. एक तरफ लिखूंगा मैं मेटल और एक तरफ लिखूंगा मैं नॉन मेटल. ठीक है. यहां लिखता हूं मेटल और यहां लिखूंगा नॉन मेटल. देखेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है मेटल की. अगर हम बात करें मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयन ऑन losing its outermost electron. ठीक है. दैट मीन्स अगर मैं कहूं कि क्या है, आप लिखा है मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयन और लूजिंग इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन. अगर मैं बात करूं हमारे पास अगर सोडियम एक एलिमेंट है तो सोडियम के एलिमेंट में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, 11 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है. तो सोडियम के एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन. हाउ मेनी प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन. एंड हाउ मेनी न्यूट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन. राइट. तो अगर हम बात करें तो ये जो 11 इलेक्ट्रॉन है कहाँ पर है इसके, अगर मैं इफ आई राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम देन फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन. राइट. तब क्या करेगा, देखो इसको ऑर्बिट पूरा करना है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या फिर अगर ये एक लूज कर दे तो 8 पूरा हो गया इसको, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा. राइट. तो इसको क्या इजीली क्या रहेगा कि इसको इजी क्या रहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बना दे, सोडियम प्लस बना दे. ठीक है. अगर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन से लूज किया तो क्या इस पे आया, पॉजिटिव आ गया. कोई भी मेटल या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो उस पर क्या आएगा, चार्ज पॉजिटिव आएगा. ठीक है. अगर मैं एग्जाम्पल लूँ Mg का, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, हाउ मच कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 2. क्या इजी रहेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना, क्या बना देगा ये Mg+2 आयन. ठीक है. ओके. पॉजिटिव क्या, मेटल्स फॉर्म पॉजिटिव आयन ऑन लूजिंग इट्स आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स. ये क्या कर मेटल क्या करेंगे, मेटल्स की अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे. मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है कि अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर दे, वो क्या होता है, मेटल्स होगा. जो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा वो क्या होगा, दैट इज अ गुड मेटल्स. ठीक है.
यहां पे क्या होगा, नॉन मेटल फॉर्म नेगेटिव आयन ऑन एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। कैसे मैं बात करूं एग्जांपल में, इफ आई हैव फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 कॉन्फ़िगरेशन 2 and 7। अब देखो ध्यान से कि इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तो या फिर ये इलेक्ट्रॉन 1 लेगा या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। क्या इजी रहेगा इसको, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेना। इसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, क्या बना, F नेगेटिव। क्या बना, F नेगेटिव। कोई भी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसमें चार्ज क्या आता है, नेगेटिव। कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसमें चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। ठीक है, एक बात और, जो अच्छाइयाँ को दे उस पर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। जो बुराइयों को ले उस पर क्या आता है, नेगेटिव। नेगेटिव कौन होता है, जिसके ऊपर क्या होती है, अंदर बुराइयाँ छुपी होती है। तो फ्लोरीन क्या है, बुरा इंसान है, तो इसने इलेक्ट्रॉन को लिया तो उस पर क्या आया, नेगेटिव। इसने इलेक्ट्रॉन को दिया तो इस पर क्या आया, पॉजिटिव। राइट, यहाँ से हम कह सकते हैं कि मेटल्स के आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो। अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या कहेंगे, उसको हम मेटल कहेंगे। और यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम कि इफ एनी एलिमेंट हैविंग आउटर मोस्ट सेल 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, नॉन मेटल्स। राइट, इतना समझ में आया। तो मेटल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज टू द लूज द इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी मेटल्स एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, जिसे मेटल कहते हैं। इसमें क्या आएगा, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे उस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 देखते हैं अपन, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या होगा, मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, हमारे सॉलिड होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, देखेंगे इसके अंदर। पॉइंट नंबर 2, फिजिकल स्टेट। आप देखा होगा कि जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सारे कैसे होते हैं, हमारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लेकिन कुछ कैसे होते हैं, कुछ क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं। मेटल्स जनरली सॉलिड फॉर्म, मेटल्स जनरली इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, एक्सेप्शन में क्या होगा, जैसे बात करूं यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, ये सब कैसे होते हैं हमारे, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, लेड हो गया, सब कैसे होते हैं, हमारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। लेकिन मर्क्यूरी एंड गैलियम, मर्क्यूरी एंड गैलियम आर इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी एंड गैलियम आर इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अगर बात करूं नॉन मेटल के स्टेट में, तो नॉन मेटल तीनों फॉर्म में होते हैं, लाइक सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं एंड गैस फॉर्म में भी होते हैं। सॉलिड फॉर्म में कौन सा, कार्बन एंड फॉस्फोरस। लिक्विड फॉर्म में कौन सा, ब्रोमीन। एंड गैस फॉर्म में कौन सा, आप ले लो O2, F2 एक्सेट्रा। राइट, तो मेटल्स जनरली कैसे होते हैं, हमारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ओके, मर्क्यूरी कौन सा फॉर्म में, गैलियम, मर्क्यूरी गैलियम आर इन लिक्विड स्टेट। लेकिन नॉन मेटल्स किसमें होते हैं, हमारे सॉलिड फॉर्म में होते हैं एंड लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, जैसे ब्रोमीन। गैस फॉर्म में होते हैं, जैसे कि O2 एंड F2। राइट, नेक्स्ट पॉइंट इज हार्डनेस। मेटल जनरली कैसे होते हैं, हमारे हार्ड होते हैं। मेटल्स हार्डनेस, मेटल जनरली हार्ड कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन पोटेशियम, सोडियम को हम ब्रेक कर सकते हैं, तो क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते। ठीक है,
मर्क्यूरी, पोटेशियम एंड सॉफ्ट एंड सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। जैसे कि मर्क्यूरी एंड पोटेशियम ये दोनों कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जिससे हम ब्रेक कर सकते हैं इजीली। लेकिन नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, नॉन मेटल आर सॉफ्ट। लेकिन आपने देखा डायमंड क्या होता है, हार्ड होता है। डायमंड कैसे होते हैं, हार्ड। डायमंड एक्चुअली में कार्बन का आपका इलेक्ट्रोप है। डायमंड इज अ इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन, डायमंड इज अ इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है। तो मेटल जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन मर्क्यूरी एंड पोटेशियम, सोडियम कैसे होते हैं हमारे, ये सॉफ्ट फॉर्म में होते हैं। और नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, लेकिन डायमंड कैसा होता है, हार्ड होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक इज लस्टर, पॉइंट नंबर 3, लस्टर। मेटल्स कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं। कैसे होते हैं मेटल्स हमारे, नंबर 4 लस्टर्स, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे कि कोई भी आप सरफेस लो, कॉपर सरफेस लो, आयरन, उसको अगर हम कुछ अगर घीसे तो ना सैंड पेपर से अगर उसको हम स्टिक करें तो कैसा होता है, वो शाइनी सरफेस होती है। दैट मीन्स मेटल्स आर शाइनी सरफेस। कैसे होते हैं, मेटल्स आर शाइनी सरफेस, ठीक है। लेकिन आपने देखा लेड डल होता है। कैसा होता है, लेड उतना शाइनी नहीं हो पाता जितना सारे मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो मेटल्स आर शाइनी सरफेस। लेकिन लेड क्या होता है, लेड मतलब पीबी सिंबल है, पीबी। लेड कैसा होता है, डल होता है। नॉन मेटल्स आर जनरली, नॉन मेटल्स नॉट लस्टरस। लेकिन यहां पे भी एक आपका एक्सेप्शन है, कौन सा, आयोडीन। आयोडीन इज लस्टरस। आपने देखा आयोडीन शाइनिंग करता है, ठीक है। तो मेटल्स आर शाइनी सरफेस। अगर हम कोई मेटल्स लें, उस पर हम सैंड पेपर से अगर हम इसको घिसे हैं तो उस पर क्या सरफेस कैसी होती है, शाइनिंग होती है। मतलब कि मेटल्स आर शाइनी सरफेस, लेकिन लेड कैसा होता है, डल होता है। और यहाँ पे नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, हमारे लस्टर नहीं होते हैं। लेकिन आयोडीन यहाँ पे क्या आपका एक एक्सेप्शन है, वो भी क्या होता है, शाइनिंग होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज नंबर 5 टॉपिक इज सोनरस। व्हाट इज सोनरस, जो अगर हम किसी मेटल को अगर हम हीट करें तो क्या होता है, वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। तो मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स के अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे हीट करूँ, मान लो ये आयरन यहाँ पे हीट करूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, साउंड प्रोड्यूस होगी। मतलब कि मेटल्स प्रोड्यूस साउंड, मेटल्स प्रोड्यूस साउंड, बट नॉन मेटल्स डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो लस्टर क्या होता है, जो एलिमेंट शाइनी सरफेस शो करता है वो क्या होता है, लस्टरस होता है। तो मेटल्स कैसे होते हैं, जनरली शाइनी होते हैं। लेकिन लेड कैसा होता है, डल होता है। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, नॉट लस्टरस होते हैं। तो लेकिन आपका यहाँ पे एक्सेप्शन है, आयोडीन इज अ लस्टरस। यहाँ पर भी लेड के आपका एक्सेप्शन है, इसको याद रखना अच्छे से। लेड के आपका एक्सेप्शन है, और यहाँ पर कौन सा एक्सेप्शन है, आपका आयोडीन, ठीक है। ये क्या करते हैं, डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट वी विल सी, देखते हैं आगे हम डेंसिटी, रफ कर दो इसको। नेक्स्ट इज डेंसिटी, डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर यहां देखें हम, मेटल्स जनरली डेंस, इसका मतलब क्या कि इसका मास बाय वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा होगा। डेंस क्या होता है कि जैसे आपने कोई मान लो आयरन, आपने देखा आयरन, उसको आप कट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हम ना। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, तो डेंस होता है वो। लेकिन अगर बात करूँ मैं पोटेशियम को, मैग्नीशियम को, सोडियम को, इसको हम इजिली ब्रेक कर सकते हैं, उसको हम तोड़ सकते हैं। तो जनरली मेटल्स आर द डेंस। लेकिन पोटेशियम, सोडियम कैसे होते हैं हमारे, नॉट उतना डेंस नहीं होते। तो यहाँ पर क्या आपका ये एक्सेप्शन है, सोडियम पोटेशियम आर नॉट डेंस, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो नॉन मेटल नॉट डेंस,
उतना डेंस नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अगर आपने देखा होगा डायमंड कैसे होता है हमारे, डायमंड क्या होता है, बहुत ही डेंस है। क्या है, बहुत डेंस है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक बात और, आयोडीन इज अ लस्टरस, ओके। और यहाँ पे डेंसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट में कौन सा पॉइंट है, मेटल्स जनरली डेंस, जैसे पोटेशियम सोडियम क्या होते हैं उतना डेंस नहीं होते हैं। नॉन मेटल में नॉट डेंस, डायमंड क्या आपका बहुत ही डेंस है। ठीक है। अगर बात करूं मैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेटल्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स क्या होते हैं, अगर मेटल्स को आयरन है, कॉपर है, उसको हम क्या गर्म कर सकते हैं, क्या उसको बॉईल कर सकते हैं, नहीं। दैट मीन्स मेटल्स हैविंग द हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पर भी एक आपका एक्सेप्शन है, कौन सा, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को हम इजीली बॉईल कर सकते हैं, उसको हम इजीली मेल्ट कर सकते हैं, राइट। तो आपको एक्सेप्शन ध्यान देना है, कौन से यहाँ पे आपका एक्सेप्शन है। ठीक है। आगे आपका है नॉन मेटल हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन क्या होता है, नॉन मेटल हैविंग द लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन यहां पर भी क्या आपका है, एक्सेप्शन है, कौन सा, सिलिकॉन एंड कार्बन। सिलिकॉन एंड कार्बन हाई अमाउंट ऑफ हमें हीट चाहिए उसको बॉईल करने के लिए, उसको हमें मेल्ट करने के लिए। ठीक है। मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल रिक्वायर्ड टू बॉईल एंड मेल्ट सिलिकॉन एंड कार्बन। जनरली मेटल्स हैविंग द हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन Hg यहाँ पर क्या आपका है, Hg मतलब मर्क्यूरी, Hg यहाँ पर क्या आपका है, एक्सेप्शन है। और यहाँ पर कौन सा आपका है, सिलिकॉन एंड कार्बन, यहाँ पे क्या आपका एक्सेप्शन। ठीक है। आगे देखें हम, रफ कर सकते हैं इसको मैं, आगे देखेंगे डक्टिलिटी एंड मैलिएबिलिटी, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। ये डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगर देखें हम यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट इज डक्टिलिटी, डक्टाइल क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई एक एलिमेंट आयरन का पीस है, कुछ कॉपर का पीस है या भी गोल्ड का पीस है। अगर हम इसको मेल्ट करके उसको मैं अगर खींचूं, ड्रॉन करूं, तो ऐसी प्रॉपर्टी एलिमेंट की जो पतले वायर में खींचा जा सके, वो क्या होता है, डक्टिलिटी होती है। दोज प्रॉपर्टी विच कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर, दैट इज नोन एज द डक्टिलिटी। Metals can be changed into thin wire. That property is known as ductility. जैसे मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ मैं, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट। यहाँ पे आपको एक बड़ी मजेदार बात है यहाँ पे कि अगर हम 1 ग्राम गोल्ड लें, कितना ग्राम, 1 ग्राम अगर हम गोल्ड लें, अगर हम 1 ग्राम गोल्ड को पतले वायर में खींचते जाए तो वो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है। सोचो कितना डक्टाइल है ये गोल्ड। दैट मीन्स कि 1 ग्राम गोल्ड को अगर हम पतले वायर में खींचे तो वो 2 किलोमीटर तक खींचा जा सकता है, ड्रॉन किया जा सकता है। ठीक है। तो गोल्ड इज अ मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट एंड गोल्ड एंड सिल्वर, इसको ध्यान देना। कौन सी प्रॉपर्टी, वो एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जो हमें उसको अगर हम मेल्ट करके, ठीक है, उसको पतले वायर में हम उसको खींचे पतले वायर में खींचा जा सके, वो क्या होता है आपका, डक्टिलिटी होती है। दोज प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, दैट इज नोन एज डक्टिलिटी। एग्जांपल, गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट। 1 ग्राम गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू 2 किलोमीटर्स, राइट। यहां पे देखिए हम, तो नॉन मेटल कैन नॉट बी चेंज इनटू वायर। लेकिन यहां पर एक आपका एक्सेप्शन है, कार्बन फाइबर को हम पतले वायर में खींच सकते हैं ना, ड्रॉन कर सकते हैं। तो यहां पर एक क्या आपका ये एक्सेप्शन है, कार्बन फाइबर, राइट। नॉन मेटल उतना खींचा नहीं जा सकता,
सिर्फ कार्बन फाइबर को हम खींच सकते हैं। और यहाँ पर क्या ये मेटल्स कैन बी चेंज इनटू थिन वायर, इसको हम पतले वायर में खींच सकते हैं, तो वो क्या होता है डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी व्हाट इज मैलिएबिलिटी? एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी, उसको अगर बीट करके, जैसे मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है, इसको हम बीट करके थिन शीट में चेंज कर सकें, तो वो क्या होता है आपका मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जो हम बीट करके पतले वायर में चेंज कर सकें, वो क्या होता है मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है, राइट। तो लिखे हम मेटल कैन बी चेंज इनटू, मेटल कैन बी चेंज इनटू थिन शीट, राइट। मेटल कैन बी चेंज इनटू थिन शीट। अगर हम एक मेटल है, ये मेटल है, उसको हम पतले शीट में चेंज कर सकें, उसको हम पतले शीट में चेंज कर सकें, तो वो क्या होता है आपका ये, जैसे कि ये क्या शीट, पतली शीट चेंज कर सकें, वो क्या होता है आपका मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, नॉन मेटल आर नॉट मैलिएबल। ठीक है, ओके। मेटल्स आर कैन बी चेंज इनटू थिन शीट, जैसे कि यहाँ पे गोल्ड क्या है, गोल्ड बहुत ही मैलिएबल एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक आपका एक्सेप्शन कौन सा आएगा, सोडियम, पोटेशियम एंड जिंक। यहाँ पर लिखना, यहाँ पे एक्सेप्शन कौन सा है, इसमें एक्सेप्शन कौन सा है, पोटेशियम, सोडियम एंड जिंक। ये आपका एक्सेप्शन ध्यान देना है यहाँ पे कि मेटल्स के अंदर पोटेशियम, सोडियम एंड जिंक को हम शीट के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये टूट जाता है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा आपका रहेगा, वहाँ पे वो मैलिएबल नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट इज कन्वर्सन एंड हीट। इसको रफ करूँ मैं, तो ये क्या होता है, डक्टाइल क्या होता है, एलिमेंट की वह प्रॉपर्टी, मेटल की वह प्रॉपर्टी जो हम पतले वायर में चेंज कर सकें, वो क्या होता है डक्टिलिटी होती है। वर्ज मैलिएबिलिटी, मेटल की वो प्रॉपर्टी जो हम थिन शीट में चेंज कर सकें, वो क्या होता है मैलिएबिलिटी होती है। और यहाँ पर क्या, नॉन मेटल्स कैन नॉट बी चेंज इनटू थिन वायर, ओके। कार्बन फाइबर को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आपका ये एक्सेप्शन है, नॉन मेटल आर नॉट मैलिएबल, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होता है, जैसे कि कॉपर लूँ मैं, कॉपर लूँ, आयरन लूँ, उसमें से अगर करंट पास करूँ मैं तो करंट तुरंत यहाँ से यहाँ आ सकता है। दैट मीन्स कि मेटल हीट एंड करंट का अच्छा कंडक्टिविटी शो करता है, उसमें से करंट अच्छे से पास हो सकता है। दैट मीन्स मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज कंडक्टिविटी। metals are good conductor of heat and electricity, ओके। और यहां पे क्या आएगा, नॉन मेटल आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल उतना करंट पास नहीं करता, मतलब कि ये क्या होते हैं बैड होते हैं, इसमें से हीट पास करो तो पास होगा नहीं, ठीक है। करंट पास करो पास नहीं सकता, ट्रांसफर होगा ही नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा तो करंट पास नहीं होगा, ओके। लेकिन मेटल्स के अंदर क्या होते हैं, मेटल के अंदर गुड कंडक्टर शो करते हैं, मतलब कि कोई भी अगर मेटल्स अगर मैं लूँ, इसमें करंट अगर मैं हीट पास करूँ यहाँ पे अगर मैं हीट इसको दूँ तो तुरंत ये हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है। अगर मैं इसे करंट पास करूँ तो तुरंत करंट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट यहाँ पे नहीं होता है, ओके। तो पहला कौन क्या देखा हमने, यहाँ पे हार्डनेस देखा हमने, हार्डनेस, और क्या देखा हमने, फिजिकल स्टेट देखा हमने, फिजिकल स्टेट, और क्या देखा हमने, लस्टरस देखा हमने, और क्या देखा हमने, सोनोरस, और देखा हमने डक्टाइल,
और देखा हमने मेलिएबल, और क्या देखा हमने, कंडक्टिविटी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट देखा हमने, और क्या देखा हमने, डेंसिटी देखा हमने। ठीक है, तो हम इतने पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किया आज। हार्डनेस, मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी कैसे होती है, हार्ड नहीं होती। फिजिकल स्टेट मेटल्स, मेटल क्या होते हैं, फिजिकल स्टेट मेटल्स जनरली इन द सॉलिड स्टेट, बट मर्क्यूरी कैसे होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है। और नॉन मेटल तीनों फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में भी होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है और सॉलिड फॉर्म में भी होता है। और लस्टर्स क्या होता है, कैसा होता है, मेटल्स लस्टर होते हैं लेकिन नॉन मेटल लस्टर नहीं होते। नंबर 4 सोनरस, मेटल कैन प्रोड्यूस साउंड लेकिन नॉन मेटल कैन नॉट प्रोड्यूस द साउंड। डक्टाइल, मेटल्स आर डक्टाइल, मतलब कि वो प्रॉपर्टी जो हम एलिमेंट को पतले वायर में चेंज कर सकें वो क्या होता है, डक्टिलिटी होती है। नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल। व्हाट इज मेलिएबल, एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जो हम पतले सीट में चेंज कर सकें वो क्या होता है, मेलिएबिलिटी होती है। तो मेटल्स आर मेलिएबल बट नॉन मेटल आर नॉट मेलिएबल। व्हाट इज कंडक्टिविटी, metals can show good conductivity of heat and electricity but not metal does not show, right। boiling point melting point, मेटल की boiling point melting point ज़्यादा होती है लेकिन मर्क्यूरी की कम होती है। और यहाँ पे नॉन मेटल हैविंग द लो boiling point and melting point, लेकिन कार्बन सिलिकॉन की ज़्यादा होती है। और डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी एज कम्पेयर टू नॉन मेटल इसकी हाई होती है, मेटल की हाई होती है। लेकिन यहाँ पे एक कौन सा यहाँ पे था आपका एग्जाम्पल, डायमंड हैविंग द हाई डेंसिटी, राइट। तो इतना रखते हैं, वी विल सी नेक्स्ट लेक्चर।